का करे भैया, मोल ले गाड़ो लड़कन ने, मोल लेके गाड़ो खादी पानी लगाओ सब कुछ नहीं जमी रहो। तो गाड़े तो वहाँ तो सब चलो, अब तो मेरी रहेगी, बाकी वो बेचने बताओ लड़का बच्चा में चलेंगे हैं। अब तो वही में थी पार साल आइलम चलो सब। नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार इस वक्त कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक के मदारपुर गांव में खड़े हुए हैं। आलू की खेती ऐसी बर्बाद हुई है कि किसान ना तो घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बार आलू गाड़ने के लिए लाखों रुपए की लागत लगा दी और एक सहारा था कि अगली साल जब ये हमारी फसल तैयार होगी तो जिससे कर्जा लिया था उसको हम चुका देंगे और हमारे घर का भी दाना पानी चलता रहेगा। लेकिन अब इस साल स्थिति ऐसी हुई है कि एक दवा ने किसानों के सारे सपने चौपट कर दिए। ये मदारपुर गांव में हम हैं। भैया कितनी तुम्हारे कब गाड़े थे आलू? जी गाँव 24 तारीख है। 24 को गाड़े थे। हाँ। तब से कोई आलू नहीं? कोई आलू नहीं, एक आलू नहीं करो मेरे को। कितनी समस्या के बाद मतलब समस्या न पूछो ना किसान की। हाँ जैसे आलू गड़ी पाव है, क्यों ब्याज लेते है, कोई कहीं से ले पैसा लेके, कोई माल चीज धर के गाड़ दिया आलू। हमने 12 बीघा आलू गाड़े, एक आलू नहीं करो है। मोल लेके आलू गाड़ो, मोल लेके 800 रुपया कट्टी को मोल लेके गाड़ो हमने आलू। 800 रुपए कट्टी आलू गड़ा। कितनी लागत आई होगी भैया? कम से कम 1 लाख रुपया 12 बीघा में। 1 लाख रुपया? और क्या, कम से कम 1 लाख रुपया, कम नहीं ज्यादा ही हो गई। तो इतनी बताओ समस्या के बाद अम्मा तुमने कितो का बहु आलू मैया? आलू मैया बिटिया दवा लगाई सब कुछ, अब आलू नहीं जमी रहो, सींचो नहीं जमी रहो, का करें? लड़का रो रो रही रहे जैसे जुकुर रही रहे, अब करेंगे। रो ना अम्मा, रो ना। ये देखिए, ये अम्मा है, बुजुर्ग आंखें हैं जो इसलिए रो रही हैं क्योंकि जो व्यापारी हैं वो तो माला माल हो गए गलत दवा बेच के, और जो अधिकारी हैं वो तो माला माल पहले से ही हैं। अगर वो समय रहते काम कर लेते तो शायद ये जो गरीब किसान है ना, इन्हें रोना नहीं पड़ता। अम्मा रो ना। का करे भैया, मोल ले गाड़ो लड़कन ने, मोल लेके गाड़ो खादी पानी लगाओ सब कुछ नहीं जमी रहो। मोल ले गाड़ो और का सबरो खराब है वो। खराब ही को का करें मी को, अब जो कुछ है तैसो है, का करें? जो कुछ सुनवाई हुई है सो हुई भाई भाई। हाँ लड़का दुखिया का करे। तो अम्मा खाली खेती है घर में, कुछ और कुछ धंधा नहीं है, खेती पे यहाँ सब चलत है? सब खेती पर चली रहो है। हाँ। तो देखिए, ये एक बूढ़ी आंखें हैं जो रो रही हैं, जो कह रही हैं कि सिर्फ खेती से हमारे घर का खर्चा चलता, सारी मेहनत जो है वो खेती में ही लगाते हैं और उम्मीदें भी खेती से ही करते हैं कि अगर आलू जम जाएगा तो हम अच्छी फसल होगी तो हमारे घर का दाना पानी चलता रहेगा। अम्मा का लगत है, का मांग कर रही हो? अब जो कुछ सोच के दे दें भैया। और कुछ लगत की सरकार चाहती हो? सरकार से और चाहत तो वही बिटिया, अगर सरकार से दे दे तो कुछ लड़का कुछ कर ले। हाँ कुछ कर ले। अब हूँ हाँ, अगर सरकार हमें कुछ दे दे तो लड़का हमारा हम कुछ कर ले। हाँ अब क्या करें? ये लोग भी हैं, गांव के और लोग भी हैं। हाँ भैया क्या हुआ? बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैमरा में आप ये दिखाइए बस। ये 18 दिन का आलू हो गया है, 18 दिन का। अभी तक इसमें ना ही कोई अंकुर पैदा हुआ है और ना ही इसकी चलने की उम्मीद है। ठीक, यही दवा का असर है टोटल। भैया जहाँ से दवाई ले आए थे उससे कही आपने कि कैसी का दवा दे दी है? वो तो बोल देता है कि सिर्फ हम दोबारा दवा दे देंगे, उसको मिट्टी में मिला के डाल दो और हाँ पानी लगाओ और वो दोबारा उसका अंकुर निकल आएगा, जम जाएगा। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं उससे, दवा पर के हो चुको, कोई फायदा नहीं इससे। अच्छा आपने दोबारा दवा पर चुकी, कोई फायदा नहीं इसमें, कोई फायदा नहीं। कितने बीघा खराब हो? 12 बीघा मेरो। 12 बीघा। हाँ। तो अब का लगत दोबारा आलू गड़ियों की? दोबारा का लड़का बच्चा बेचे मेरिया बेच लें, जब बताए तो पहले। हाँ एक दिन तो गाड़े तो वहाँ तो सब चलो, अब तो मेरी रहेगी, बाकी वो बेचने बताओ लड़का बच्चा बेच लें। अब तो वही ना में थी पार साल आइलम चलो को सबरो आलू दोबारा गाड़ो सिकंदरपुर से आलू पार साल लेके मोर गाड़ो वो झुलदाम चलो को बाद में। इस साल वो देखो जो चलो दबा क्या कह रहे हैं? कोई जहाँ भी जनती पे दवा ले आए और कोई सुनवाई ना, जाकर खेत में जाओ अपने, हमारे यहाँ से दवाई नहीं ले गए, कोई उनने रथी तुम्हें दे नहीं।
अब कोई रसीद नहीं मानता हूँ, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, उन्हें रसीद नहीं दी, आप गए तो कहा थे कि हमारे यहाँ से नहीं ली? दवाई नहीं ले गया हमारे यहाँ से। पहचानने उसमें हाँ, हमारे 50 बीघा आलू गए, 50 पूरे। 50 बीघा, हाँ 50। 50 बीघा खराब। हाँ मतलब टोटल जितने गाड़े थे वो टोटल खराब है। कितनी लागत लगी हुई है? अब 50 बीघा में 10,000 रुपया लागत जो लो बीघा की है लगी। 10,000 रुपया। मैं आलू खाद पाए थे। 5 लाख रुपए तो वैसे ही लगा दिए। 5 लाख 10,000 रुपया बीघा है कि लागत एक बीघा का। का अब दोबारा गड़ियों का दोबारा भाई नहीं, मगर दोबारा कोई टाइम तो नहीं गरीब रहेगा, कोई साधन नहीं। एक नहीं 5 लाख रुपया बहुत होता है, बीघा 2 बीघा वहीं बीच पर क्रेडिट कार्ड करवाओ, बाकी बार जो तो माल चीज है तो वो दरिया था। जेबर धरे, हाँ सब जेबर पूरा टोटल। पूरा जेबर। हाँ गुरसाई का बता रसीद भाई दिखाई देने। और कोई बीजी धनते जो कोई मानते ही नहीं, हमारे यहाँ से दवाई नहीं ले गया तब बंद करके चले गए वहाँ। हाँ 95 से हाँ कहा हम दवा मेरे यहाँ से दवाई नहीं ले गया जाकर। हाँ आलू देखो बैठा ही रखा है आज तक। आलू है, ये 20 दिन का है, ये 20 दिन का आलू है। जब इसमें पत्तियां आ जाती है ना भैया, अब तक निकल के आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। हाँ बाहर छलने लगता, गुम्फादार पेड़ा होता। अब इसका वैसे ही रखा है, नहीं निकला कोई सुनवाई नहीं आज तक, कोई सुनवाई। नहीं। ना कोई मुआवजा देने के लिए तैयार, ना आज तक कोई अधिकारी देखने आया। जहाँ दवाई लाओ वहाँ रसीद वगैरह दे। किसान की कहीं सुनवाई नहीं, आत्महत्या कर रहे लोग। कहीं आदमी जेबर रख के कुछ कर रहा, कहीं ब्याज लेके आ रहा, कहीं उधार लेके आ रहा, कहीं कुछ कर रहा, तब आलू गड़ पा रहा। साल भर से सजेगा तब आलू जाएगा, जुताई खुदाई बबाई खीर। अब खाद नहीं मिलेगी, कहीं खाद लाएगा, कहीं प्राइवेट लाएगा, कहीं सरकार करेगा गड़वाएगा। और उसका आज ये हालत है, किसान क्या करे, आत्महत्या करेगा। इसके अलावा क्या है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। रुपया कट्टी गाड़ी 6 बीघा लाल पुखराज, और टोटल उधार सजावटी खाद है वो भी उधार, कोल्ड से भाड़ा है वो भी उधार, मोल लिया है वो भी उधार। करीब 50-60 हजार रुपया कर्जा हुआ टोटल। और देखिए जे ऐसा है, करीब 25-26 दिन हो गए, और 25-26 दिन में लगभग एक बिलत की बिल हो जाती है। उसमें खाली ये सुल्ला निकला ही है। अब इसमें दवाई लगाए, अब बताइए इसमें कब होगा क्या गेहूं का। देखो है बिल्कुल ऐसी कतरिया है, रखी 25 दिन। और वैसी पौड़ी है, और अगर कानो आलू जब में कतरिया मगर पौधा हो जातो तो अब तक जब लूज हो जाती सड़ जाती। अजीब जब वैसी टाइट है, और इसमें कुछ नहीं होगा। करीब 4 लोग किसानों को दिखाया और लोगों को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा इसको जोत दो, इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। नहीं। इस वक्त हम किसानों के बीच में हैं, और किसान कितनी समस्या के बाद आलू गाड़ते हैं। भैया आपके भी खराब हुए हैं आलू? आलू खराब हो चुके। हाँ 50 बीघा आलू खराब हो चुके हैं। इसमें एक पौधा नहीं निकलता, जगह जगह पे निकलता है, एक एक दाना निकलता है जो मिल रहा, और कोई दाना नहीं निकला। कोई नहीं। इसके अलावा और कोई तो रोजगार का साधन है नहीं किसानी के अलावा? कि कोई रोजगार का साधन है क्या? किसान है हम लोग, और क्या? कोई नौकरी कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। और क्या, हम लोग किसान आदमी हैं। वो भी इस बार बेकार हो गया। और क्या, उन गाड़े किसान लोगों ने। हाँ माल जेवर कम से कम लोगों ने रख दिए। हाँ मजदूर आदमी पैसा है ना। देखिए ये किसान है, ये वो किसान है जो सबके पेट भरता है, लेकिन आज इन किसानों के पेट के ऊपर लात पड़ चुकी है। अब ना इनकी सरकार सुनने वाला है, और ना कंपनी सुनने वाली है, ना अधिकारी सुनने वाले हैं। ये जाएं भी तो कहाँ जाएं, क्योंकि जो किसान पूरे हर किसी का पेट भरता है, आज वही किसान के पेट के ऊपर लात पड़ी है और सरकार नहीं सुन रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5-6 दिन हो चुके हैं इस मुद्दे को, कि हजारों बीघे की फसल कन्नौज जिले में खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने एक एक वोट देके सरकार बनाई थी, और ये उम्मीद में बनाई थी कि अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम जरूर सरकार हमारी मदद करेगी। अब ये सब समस्या में है, इनके पेट के ऊपर लात पड़ चुकी है, इन्हें कुछ पता नहीं है कि हमारे घर में राशन पानी आएगा तो कहाँ से आएगा। ऐसे में सरकार भी कोई फैसला नहीं ले रही है, ना सरकार सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं, और ना कंपनी सुन रही है। अब देखते हैं इन किसानों की समस्याएं सुनेगा तो कौन सुनेगा।